चलिए भाई एक एक करके क्वेश्चनों की डिस्कशन करते हैं, एक एक करके पूछूंगा मैं। अब मजाक के मूड में नहीं हो। पहला क्वेश्चन कौन बताएगा? मैं बताऊंगा इसको क्योंकि बहुत सरल है। चले भाई क्वेश्चन नंबर अगर फर्स्ट की बात करें, इधर देखो भाई 1 2 3 4 5 यहीं से नंबरिंग करेंगे। सब्स्टिट्यूएंट और डबल बॉन्ड में से हम लोग डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं, तो पहला कार्बन इसको लूंगा और यहां पर सब्स्टिट्यूएंट भी है नहीं भाई? डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट में से पहले हम प्रेफरेंस देते हैं डबल बॉन्ड को, मल्टीपल बॉन्ड को, देन सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। क्योंकि सर पहले कार्बन पे मुझे ऐसे नंबरिंग करनी पड़ेगी। अगर मैं ऊपर से जाऊंगा तो डबल बॉन्ड कवर नहीं हो पाएगा। बात समझ में नहीं आई? तो इसलिए मुझे राइट से नंबरिंग करनी पड़ी है। तो इसके लिए मेरा ये भी सब्स्टिट्यूएंट हो गया और ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। इसका नाम इथाइल है, इसका नाम मिथाइल है। बात समझ में आई? तो ये हो जाएगा 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लो पेंट 1 इन लिख दो या पेंटीन लिख दो, एक ही बात है। बात समझ में नहीं है? सबकी सही है? दिक्कत है? तो 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लो पेंटीन या पेंट 1 इन। दिक्कत है? दूसरा कौन बताएगा? दूसरा बताओ भाई। दूसरी नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? इधर देखिए। अच्छा यहां पर दो फंक्शन ग्रुप है, एक तो कीटोन है, एक तो है अल्कोहल। कौन पहले आता है? अरे भाई क्या हुआ? कौन पहले आएगा? अल्कोहल या कीटोन? ये अल्कोहल बोल रहा है, कीटोन पहले आता ना भाई। अरे एल्डिहाइड कीटोन फिर था अल्कोहल, एल्डिहाइड के बाद कीटोन। अच्छा सबसे पहले कौन आता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद सल्फोनिक एसिड, फिर है एसिड अमाइड, एसिड क्लोराइड, फिर उसके बाद ईस्टर, उसके बाद एसिड क्लोराइड, फिर एसिड एमाइड, फिर था साइनाइड आइसोसाइनाइड, उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन, उसके बाद था क्या? अल्कोहल, फिर था थायोल, फिर था हमारा NH2। तो कीटोन और OH में से प्राइमरी फंक्शन ग्रुप कौन हो गया? कीटोन। OH सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है? नाम बताओ। OH अगर सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा तो नाम क्या होता है? हाइड्रोक्सी होता है। क्या होता है? और भाई नंबरिंग लेफ्ट साइड से करूंगा, यहां से दूसरे नंबर पे कीटोन पड़ रहा है, यहां से तीसरे नंबर पे कीटोन पड़ रहा है। 1 2 3 4 5 6 समझ में आया? OH हाइड्रोक्सी है, नाम पहले आएगा क्या? 3 हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 5 6 हेक्स 2,4 डाई ओन। लगा दूंगा नहीं लगा दूंगा? अरे दिक्कत है? अरे भाई किसी को दिक्कत है? 3 हाइड्रोक्सी, तीसरे में हाइड्रोक्सी हो गया। हेक्स क्यों लिखा? 6 कार्बन का है। और उसके बाद तो वर्ड रूट ही आएगा ना, हेक्स 2 और चौथे कार्बन पे 2,4 डाई ओन लिख दिया। दिक्कत है? अरे भैया प्रॉब्लम है। तो बताओ कीटोन जब फंक्शन ग्रुप की तरह काम आएगा तो ओन लगेगा, और अगर एज ए सब्स्टिट्यूएंट आएगा तो ऑक्सो। दिक्कत है? बताओ तीसरे वाले की नेमिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परसों हमने इसका जो है डिस्कशन नहीं किया था। यहां देखो भाई, इधर देखिए, ये एमाइड है, ये CONH2 ग्रुप जो है एमाइड है। जब ये सफिक्स की तरह काम करेगा तो इसका नाम हो जाएगा क्या? आगे से लगा देंगे हम एमाइड। क्या लगा देंगे? एमाइड। बट शर्त ये है, जैसे 1 2 3 इंक्लूडिंग दिस कार्बन, अगर हम नंबरिंग में इस कार्बन को इंक्लूड कर रहे हैं तो लास्ट में जो है एमाइड लगा देंगे। जैसे 3 कार्बन का है, 1 2 3 प्रोपेनामाइड। क्या हो जाएगा? या प्रोपेन 1 अमाइड बोल दो या प्रोपेनामाइड बोल दो, एक ही बात है। तो नाम हो जाएगा इसका प्रोपेनामाइड, प्रोपेनामाइड या प्रोपेन अमाइड। समझ में आ गया नहीं आ गया? अब आप यहां देखो, जब ये वाला कार्बन इंक्लूड में नहीं होगा, जैसे हमने याद किया था ना COH, अगर कार्बन अगर इंक्लूड है तो ओइक एसिड लगता है, अगर इंक्लूड नहीं है तो क्या लगता था? अरे क्या लगता था भाई? हेलो बताओ। जब COH ग्रुप में अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को हम इंक्लूड करते थे तो क्या लगता था? ओइक एसिड एज ए सफिक्स। और अगर
कार्बोक्स, अगर सी अगर नंबरिंग में इंक्लूड नहीं है तो क्या लगता था बताओ? कार्बोक्सिलिक एसिड हम लिखते थे, क्या लिखते थे? अरे यहां देखो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, इधर देखो, अगर एमाइड का कार्बन अगर इंक्लूड है तो एमाइड लगेगा, अगर नहीं है तो कार्बोक्सामाइड लगेगा। क्या लगेगा? कार्बोक्सामाइड। समझ में आया नहीं आया? तो ये लगेगा कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड। और अगर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी तो सबस्ट्रेंट की तरह काम करेगा, तो वो हो जाएगा कार्बामोइल। तो इतने डिटेल में आपकी डिस्कशन नहीं आएगा पेपर में, तो एज ए सबस्ट्रेंट काम करेगा तो इसका नाम हो जाएगा कार्बामोइल। क्या हो जाएगा? कार्बामोइल, MOYL। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो अगर अभी आपको सिर्फ ये याद करना है सर, अगर ये कार्बन अगर नंबरिंग में आ गया तो एमाइड लग जाएगा आगे से, बस। अगर नहीं आया तो क्या हो जाएगा? कार्बोक्सामाइड। जैसे देखो, इधर देखो, जैसे हम लिख देते हैं इसकी नेमिंग, ध्यान देना, CH C डबल बॉन्ड O NH2, C डबल बॉन्ड O NH2, CH2 C डबल बॉन्ड O NH2। बताओ इसका नाम क्या होगा? अरे बताओ इसका नाम क्या होगा? इसके दो नेमिंग हो सकते हैं, हो सकते नहीं हो सकते? बताओ। अगर मैं इसको नंबर 1 दूं, 1 2 3 4 5 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? दिक्कत है? और लेकिन ये तो एज ए सब्सटेंट काम कर ही रहा है। इसका नाम क्या बताया मैंने? कार्बामोइल। क्या बताया है? कार्बामोइल। तो ये क्या हो जाएगा? 3 कार्बामोइल, 1 2 3 4 5, 5 है तो क्या हो जाएगा? पेंटेन 1,5 डाईएमाइड। अरे यही तो होगा, पेंटेन 1,5 डाईएमाइड, यही तो होगा। अरे दिक्कत है। लेकिन दूसरा नाम आजकल का नेमिंग क्या चलता है? मॉडर्न नेमिंग क्या है इसकी? आप इसको प्राइमरी ग्रुप ले लो, और ये आपके 3 के दिन आपको नंबरिंग में नहीं लेने हैं। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 1 2 3, 3 कार्बन का क्या हो जाएगा? 3 कार्बन का क्या होता है? प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सामाइड। होगा नहीं होगा? आजकल की नेमिंग है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आगे भी देखने को मिलेगा। तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सामाइड। बात समझ में नहीं आई? दिक्कत है? चलिए यहां बताओ, बताओ इधर देखिए, 2 फंक्शनल ग्रुप, एक तो साइनाइड और एक OH। आपके जो है 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक है साइनाइड एक है OH। बताओ कौन पहले आता है? साइनाइड पहले आएगा। OH को क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सी। नंबरिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट? लेफ्ट टू राइट। प्रेफरेंस किसको देंगे? साइनाइड को। अच्छा एक चीज और देखो भाई, नंबर यहां से करूंगी ऊपर से करूंगा? हाँ, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बताओ भाई, हेलो भाई, नंबरिंग पहले तो नंबरिंग में यहां से करूंगा क्योंकि यहां CN ग्रुप जुड़ा है। बताओ नंबरिंग इधर से करूं कि ऊपर से करूं? तो CN को क्या लिखोगे? अरे अगर मैं नंबरिंग यहां से करूं तो CN को क्या लिखोगे? साइनो कैसे लिख दूंगा? CN तो है जो फंक्शन ग्रुप काम कर रहा है, लास्ट में आएगा। समझ में आ गया? अगर CN प्राइमरी फंक्शन ग्रुप की तरह काम कर रहा है, नंबरिंग कहां से करूंगा? CN से CN को जोड़ते हुए 1 2 3 4 5 6। बात समझ में आई नहीं आई? देखो एक तो ये हो जाएगा 1 2 और 3 मेरे क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। मिथाइल, मिथाइल हाइड्रोक्सी। 1 मिनट को कंप्लीट कर लूं। ये मिथाइल हो गया, ये मिथाइल होगा हाइड्रोक्सी। पहले कौन आएगा? अबे मिथाइल कैसे आ जाएगा? H नहीं आता पहले, तो ये हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी 2, 4 डाई मिथाइल, मिथाइल 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन, हेक्सेन नाइट्राइल। क्या हो जाएगा? नाइट्राइल। अब बताओ भाई किसका डाउट है? बताओ। हाँ फिर क्या करूंगा? उसको क्या लिखूंगा? है साइनाइड लिख सकता हूं, लेकिन अगर ऐसा आपको दिख जाए ना भाई, तो नई नेमिंग के अकॉर्डिंग इसको हम 1 नंबर देंगे, क्योंकि मैंने लिख दिया है नाइट्राइल। क्या लिख दिया है? N को तो मैंने नाइट्राइल ले दिया ना। अब वो तो साइनाइड लिखूंगा तो पुराना नाम हो जाएगा। वो लिख सकते हैं,
जैसे हमने लिखता कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा था ना, जैसे हमने लिखा था कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे साइनाइड लिख सकता हूं, लेकिन अगर हम कार्बन को नंबरिंग 1 दे रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, नाइट्राइल हो जाएगा। ये समझ में आया? अगर CN का कार्बन इंक्लूड है नंबरिंग में तो उसको लिखेंगे नाइट्राइल हमेशा, है नहीं है? और सुनो, और अगर CN सब्स्टिट्यूएंट होगा तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साइनो लिखेंगे। क्या लिखेंगे, साइनो। समझ में आ गया नहीं आ गया? दिक्कत है? अब बताओ छठे की नेमिंग बताओ। छठा, सातवां, आठवां और नौवां, ये है एमीन्स की नेमिंग। किसकी नेमिंग है, एमीन की नेमिंग। और इनके आगे जस्ट अगर ये सफिक्स की तरह काम करेंगे तो इसमें क्या लग जाएगा, आगे से एमीन लग जाएगा। और अगर प्रीफिक्स की तरह काम करें तो क्या लग जाएगा, एमिनो। क्या लग जाएगा भाई, एमिनो। बात समझ में नहीं आई? दिक्कत है? अब आप बताओ 1 2 3 4 5 बताओ, इसका नाम क्या हो जाएगा, एमीन लगता है। कितने कार्बन का है भाई, 2 कार्बन। क्या लिखूंगा, इथेन एमीन ना, इथेनामीन। इथेनामीन लिख दो तो इसका नाम हो जाएगा इथेनामाइन। इथेनामाइन, इसका नाम बताओ फिर। बताओ ये कौन सा अमीन है, प्राइमरी। कौन सा अमीन है भाई, इधर देखो, इधर देखिए भाई, देखो हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन। इधर देखो, अगर नाइट्रोजन से डायरेक्ट एक ही कार्बन अटैच है वो प्राइमरी अमीन है। नाइट्रोजन से अगर 2 कार्बन अटैच है वो सेकेंडरी अमीन है। अगर नाइट्रोजन से 3 कार्बन डायरेक्टली अटैच है तो वो कौन सा अमीन हो जाएगा, टर्सरी अमीन हो जाएगा। और अगर 4 कार्बन अटैच होंगे तो वो क्वार्टनरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्वार्टनरी। 4 भी अटैच हो सकते हैं, कब होंगे बात करूंगा, ठीक है ना। 4 भी अटैच हो सकते हैं। अगर ये वाला जो है नाइट्रोजन किसी को अपना लोन पे डोनेट कर दे कार्बन को तो वो 4 कार्बन हो सकता है, ठीक है ना, तो क्वार्टनरी बन जाएगा। बताओ तो प्राइमरी अमीन की नेमिंग तो सिंपल है, इथेनामाइन। अब सेकेंडरी जहां आ गया, देखो इधर देखो, सेकेंडरी वाले की नेमिंग ये हो जाएगी, देखो एन एल्काइल एल्केनामाइन। क्या हो जाएगा भाई, एन एल्काइल एल्केनामाइन। एन एल्काइल एल्केनामाइन। अब मैं बता रहा हूं ये क्या है। जो एल्काइल ग्रुप होगा हमारा वो क्या होगा, स्मॉल ग्रुप, और ये क्या होगा भाई, लार्जर वन। अब आप बताओ, एन से ये भी CH3 है, ये भी CH3 है ना, तो दोनों सेम ही है। तो एक को लिख दो एन मिथाइल, दूसरे को मिथेनामाइन लिख दो। क्यों, अरे लिखूंगा नहीं लिखूंगा, तो इसका नाम क्या लिख दूंगा बताओ, एन मिथाइल मिथेनामाइन। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, अरे होगा नहीं होगा, मिथेना, अरे होगा नहीं होगा। देखो क्या, देखो ये सेकेंडरी अमीन है। सेकेंडरी अमीन की नेमिंग क्या होती है, जनरल नेमिंग एन एल्काइल एल्केनामाइन। होती नहीं होती जनरल नेमिंग। अब ये एल्काइल ग्रुप कौन सा वाला होगा, छोटा वाला, स्मॉलर ग्रुप। और एल्केनामाइन कौन सा होगा भाई, लार्जर ग्रुप। जैसे तुम यहां देखो, इधर देखो, CH3CH2NH बताओ भाई इसका नाम क्या होगा, क्या ये सेकेंडरी अमीन है, क्या ये सेकेंडरी अमीन है नहीं है? क्या इसको एन एल्काइल एल्केनामाइन लिखूंगा, बिल्कुल लिखूंगा। बताओ एन से ये 1 कार्बन का, ये 2 कार्बन का, बताओ छोटा कार्बन ये है ना, तो इसमें क्या लिख दूंगा, एन मिथाइल। मिथाइल बड़ा कार्बन कितने कार्बन का है, 2, लिखते ही इथेन है, इथेनामाइन हो जाएगा, इथेनामाइन। बात समझ में आई नहीं आई, अरे भैया दिक्कत है, प्रॉब्लम। अब आप यहां देखो, ये वाला, ये टर्सरी अमीन है। कैसा अमीन है, टर्सरी अमीन। इधर देखो नाम क्या हो जाएगा, जनरल नेमिंग N, डाई एल्काइल एल्केनामाइन। समझ में आया नहीं है, देखो N, डाई एल्काइल एल्केनामाइन हो जाएगा। अरे 2 बार है ना, N, डाई। अब देखो जो ये एल्काइल ग्रुप होगा, जो ये एल्काइल ग्रुप होता है क्या होगा, स्मॉलर वन, और ये क्या होगा भाई, लार्जर वन। अब आप बताओ, तीनों तो बराबर कार्बन के हैं, ये भी 1 कार्बन का, ये भी 1 कार्बन का, ये भी 1 कार्बन का, है नहीं है। प्राइमरी को सिर्फ 1 लिख दो, बाकी
सबको प्रीफिक्स के तौर पर डाल दो, क्या हो जाएगा N, N डाई मिथाइल मिथेनामाइन। होगा नहीं होगा? अरे होगा नहीं होगा? तो क्या हो जाएगा इसका नेम बताओ, N, N डाई मिथाइल मिथेनामाइन। होगा नहीं होगा? अरे होगा नहीं होगा? N, N डाई एल्काइल मिथेनामाइन। होगा नहीं होगा? दिक्कत है? इसका नाम बताओ फिर, N, N डाई मिथाइल इथेनामाइन। होगा नहीं होगा? तो ये हो जाएगा N, N डाई मिथाइल इथेनामाइन। होगा नहीं होगा? ये हो जाएगा इथेनामाइन। इधर देखो, अब एक सवाल है, CH3CH2N CH2CH3 बताओ भाई, इसका नाम बता के देखो, इसका नाम बताओ। नेमिंग N, N डाई एल्काइल एल्केनामाइन। बताओ भाई, क्वेश्चन आ गया ना? अब बताओ इसकी नेमिंग बताओ। अब आप इधर देखिए, देखो मैंने वहां लिखा था N, N डाई मिथाइल, एक ही साथ इससे लिखा ना क्योंकि दोनों मिथाइल थे। समझ में आया नहीं आया? अब बताओ, ये 2 कार्बन का, ये 2 कार्बन का, 1 कार्बन का, 2 है सब्स्टिट्यूएंट। मैं इसको प्राइमरी वाला मानता हूं, तो मेरे को ये क्या करना पड़ेगा, ये प्रीफिक्स, ये भी प्रीफिक्स होगा। होगा नहीं होगा? तो मैं एक एक करके लिखूंगा। अच्छा, मिथाइल वाले आता है कि इथाइल वाले आता है? इथाइल। तो मैं लिखूंगा N इथाइल, N इथाइल। इसके लिए क्या लिखूंगा, N मिथाइल। अब डाई वाई नहीं लिखूंगा क्योंकि 2 अलग अलग लिख दिए। समझ में आया नहीं आया? N इथाइल, N मिथाइल, कितने कार्बन है भाई? इथेनामाइन। बात समझ में आई नहीं आई? अरे दिक्कत है, N इथाइल, N मिथाइल इथेनामाइन। अरे भाई समझ में आ गई नहीं आ गई? दिक्कत है? बताओ भाई, 10 बताओ। अब आ गया है SH मतलब थायोल, थायोल। SH मतलब थायोल लिखते हैं इसको, ये OH के जैसा है, थायोल। बताओ नंबरिंग लेफ्ट की राइट से? लेफ्ट से, क्योंकि थायोल एक फंक्शन ग्रुप है। 1 2 3 4 5। इधर देखो, यहां पर 2 फंक्शन ग्रुप है, यहां पर 2 फंक्शन ग्रुप है, NH2 और SH। बट NH2 बाद में आता है एज ए सब्स्टिट्यूएंट एमिनो। क्या हो जाएगा? एमिनो। अब तुम कहोगे सर नंबरिंग लेफ्ट से क्यों करी? क्योंकि यहां पर दूसरे कार्बन पर SH है, यहां पर दूसरे कार्बन पर इधर से सब्स्टिट्यूएंट है। समझ में आ गया? तो क्या हो जाएगा? 4 एमिनो। क्या हो जाएगा? 4 एमिनो। अच्छा, NH2 जब सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा तो एमिनो लिखेंगे, 4 एमिनो पेंटेन 2 थायोल। समझ में आ गया नहीं आ गया? पेंटेन है ना, या पेंट 2 थायोल लिख दो तब भी चल जाएगा। मॉडर्न नेमिंग पेंट 2 थायोल। समझ में आ गया नहीं आ गया? पेंटेन 2 थायोल लिखो या पेंट 2 थायोल लिखो तब भी चल जाएगा। इसकी नेमिंग नंबरिंग कहां से करो? लेफ्ट टू राइट। एल्डिहाइड एज अ फंक्शन ग्रुप, ब्रोमीन एज अ सब्स्टिट्यूएंट। 1 2 3 4। बात समझ में आई नहीं आई? 1 2 3 4 लेफ्ट से नहीं करूंगा ना नंबरिंग। अरे विनाइल तब लिखूंगा जब सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। हमको तो नंबरिंग करनी है, लॉन्गेस्ट कार्बन का सिलेक्शन देना है डबल बॉन्ड को लेते हुए। बात समझ में आई नहीं आई? नंबरिंग में 1 2 यहीं पर तक खत्म नहीं करूंगा, इसको विनाइल नहीं लिखूंगा मैं। बात समझ में आई नहीं आई? इधर देखो भाई, बात समझ में आई नहीं आई? नाम क्या लिखेंगे बताओ? 2 ब्रोमो। क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो। और क्या हो जाएगा? ब्यूट 3 in 1 अल। अबे ओन कैसे हो जाएगा भाई? CHO है वो। 2 ब्रोमो ब्यूट 3 in 1 अल। अरे दिक्कत है? 1 2 3 4 दूसरे कार्बन में ब्रोमीन है तो 2 ब्रोमो हो जाएगा। ब्यूट, उसके बाद सब डायरेक्ट वर्ड रूट आ जाएगा। तीसरे में डबल बॉन्ड 3 in और फंक्शन ग्रुप को लास्ट में लिखते हैं 1 अल। बताओ 12 क्वेश्चन। नंबरिंग कहां से करेंगे? बहुत वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी। बताओ कितने फंक्शन ग्रुप आ रहे हैं? 3 1 2 3। कहां OH है? वो ये एसिड नहीं है, ये एसिड ग्रुप हो गया।
ये CHO हो गया, ये साइनाइड हो गया। बात समझ में आया नहीं है? 3 फंक्शनल ग्रुप है, प्रायोरिटी के बेसिस पे एसिड राजा है, उसकी नंबरिंग सबसे पहले। बात समझ में आए? दिक्कत है? 1 2 3 4 5 6। बताओ भाई, जब CHO एज अ सब्स्टिट्यूएंट करता तो नाम क्या होता है? फॉर्माइल। जब CN एज अ सब्स्टिट्यूएंट करेगा नाम क्या हो जाएगा? साइनो। क्या हो जाएगा? साइनो। बताओ, और मिथाइल तो मिथाइल ही है। बताओ, फॉर्माइल, साइनो और मिथाइल में से कौन पहले आएगा? साइनो। तो क्या लिखूंगा? 5 साइनो, फिर 3 फॉर्माइल, फिर 5 मिथाइल हेक्सेनोइक एसिड। अरे भैया समझ में आया नहीं आया? दिक्कत है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले बता रहा हूं। अगला भाई 13 क्वेश्चन देखो, वही साइनाइड फिर से आ गया। बताओ क्या हो जाएगा? बस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? या तो इधर से, अरे पुराने वाले भी लिख लो, 1 नाइट्राइल करके भी लिख सकते हैं। 1 1 2 3 4 5 ऐसे लिखूंगा तब भी चल जाएगा, लेकिन ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट काम कर रहा है। 3 साइनो पेंट 1,5 डाई नाइट्राइल। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? पुरानी नेमिंग। और आजकल की नेमिंग क्या है? प्रोपेन 1,2,3 ट्राई साइनाइड। क्यों? तो ये हो जाएगा प्रोपेन 1,2,3 ट्राई साइनाइड। दिक्कत है भाई? 14 में आओ, 14 में जल्दी से, थोड़ा तेज से जाओ भाई। बताओ 14 में नंबरिंग लेफ्ट से कि राइट से? अरे लेफ्ट से नंबरिंग करूंगा ना भाई। अरे भाई लेफ्ट से कि राइट से? कीटोन है ना, कीटोन। 1 2 3 4 5 क्या हो जाएगा? 4 ब्रोमो पेंट 2 ओन। देखो भाई, कीटोन एज अ फंक्शनल ग्रुप, कीटोन एज अ फंक्शनल ग्रुप, ओन लगेगा। क्या हो जाएगा? 4 ब्रोमो पेंट 2 ओन। दिक्कत है भाई? इसका बताओ 15 का। 1 2 3 4 ब्यूटेनोन। क्या हो जाएगा? देखो ब्यूटेनोन बोल दूं या ब्यूटेन 2 ओन बोल दूं, एक ही बात है। अरे ब्यूटेनोन बोलूं या ब्यूटेन 2 ओन बोलूं, एक ही बात है, ठीक है ना? दिक्कत है? पानी ला तो पानी। इधर से नंबरिंग, कहां से नंबरिंग होगी? राइट से। बताओ नाम बताओ, इसका नेम बताइए जल्दी से। कहां से होगी नंबरिंग? राइट से होगी। 1 2 3 4 5। बताओ क्या लिखूंगा? 2 ब्रोमो पेंट 3 ओन। अरे दिक्कत है भाई, आप इसको पेंटेन 3 ओन भी लिख सकते हो और पेंट 3 ओन भी लिख सकते हैं मॉडर्न नेमिंग के अकॉर्डिंग। दिक्कत है भाई? 2 ब्रोमो पेंट 3 ओन। गॉट इट? अगला भाई 17वां क्वेश्चन। बताओ कहां से नंबरिंग करूं? यहां से? अरे OH को लेते हुए नंबरिंग करूंगा ना। 1, फिर कहां जाऊं? लेफ्ट की राइट? राइट जाऊंगा क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है। 2 3 4 1 2 3 4 5। बताओ नाम बताओ। सबसे पहले इसका आएगा, क्या आ जाएगा? 3 मिथाइल, फिर आएगा साइक्लो। अरे आएगा नहीं आएगा? साइक्लो पेंटा डबल बॉन्ड 2 बार है, आ लगेगा आ। अरे वर्ड रूट का ये लगता है ना, पेंटा 2,4 डाई इन 1 ऑल। लगेगा भाई? बहुत इंपोर्टेंट नेमिंग है। 3 मिथाइल साइक्लो पेंटा क्यों लिखते हैं? समझ में आया ना? डबल बॉन्ड 2 बार आ रहा है। पेंटा 2,4 डाई इन 1 ऑल। 18 क्वेश्चन में आओ। 18 क्वेश्चन कहां से नंबरिंग करूं? साइनाइड CN से। भाई देखो कार्बन नंबरिंग में आ रहा ना, 1 2 3 4 5। बताओ इसमें लिखूंगा?
अबे साइनाइड तो कीटोन से पहले होता है, ऑक्सो क्या लिखूंगा, ऑक्सो क्या हो जाएगा 3 ऑक्सो पेंटेन नाइट्राइल, होगा नहीं होगा, अरे पेंटेन नाइट्राइल होगा नहीं होगा, 3 ऑक्सो पेंटेन नाइट्राइल। दिक्कत है भाई मॉडर्न नेमिंग। देखो अगर कार्बन इंक्लूड कर रहा हूं तो नाइट्राइल लिखूंगा, नहीं तो साइनाइड, लेकिन आजकल की नेमिंग ऑप्शन मिलेगा आपको तो नाइट्राइल को ऑप्शन देना पड़ेगा आपको। दिक्कत है भाई। अगला बताओ भाई 19 क्वेश्चन, राइट की लेफ्ट, इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट। एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड है COCl, बताओ 1 2 3। अच्छा इसको क्या लिखते हैं बताया, इसको एल्केनोइल क्लोराइड, मतलब लास्ट में ऑयल क्लोराइड लगा दूंगा, क्या लगा दूंगा, ऑयल क्लोराइड। नंबरिंग यहां से 1 2 3। दूसरे में क्या आ रहा है, अरे दूसरे में क्या आ रहा है 2 ब्रोमो, कितने कार्बन का है 1 2 3 मतलब प्रोपेनोइल क्लोराइड, क्या लग जाएगा प्रोपेनोइल NOYL, नोइल क्लोराइड। बहुत इंपोर्टेंट नेमिंग है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट नेमिंग है। जैसे ब्यूटेनोइल क्लोराइड 4 कार्बन का एसिड क्लोराइड है, हेक्सेनोइल क्लोराइड 6 कार्बन का एसिड क्लोराइड है। अरे बात समझ में नहीं आई, दिक्कत है। बताओ भाई अगला कौन सा 20 बताओ, नंबरिंग राइट से कि लेफ्ट से, अरे नंबरिंग राइट से कि लेफ्ट से, अरे 1 2 क्या गिन रहे हो, एसिड है यहां, अरे एसिड है भाई, जहां एसिड है उससे नंबरिंग करो। 1 2 3 4 5, ये क्या है फंक्शन ग्रुप, लेकिन सब्स्टिट्यूट करेगा ऑक्सो, क्या करेगा ऑक्सो, ऑक्सो क्या लिखेंगे भाई ऑक्सो। ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ब्रोमो, ऑक्सो की ब्रोमो 3 ब्रोमो 4 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। दिक्कत है भाई। अगला बताओ भाई 21 क्वेश्चन, राइट से कि लेफ्ट से, राइट से करूंगा एसिड है 1 2 3 4 5, यहां को जाओगे 1 2 3 4 ही हो रहा है, इसलिए इधर को आओगे, लॉन्गेस्ट कार्बन डबल बॉन्ड को भी कवर कर रहा है। बताओ इसका नाम क्या है, अरे इथिनाइल या विनाइल बोल दो। अगर इथिनाइल बोलेंगे तो वो आईयूपीएसी नेमिंग के अंदर आएगा, विनाइल तो उसका कॉमन नेमिंग हो गया। और इसका नाम क्या है साइक्लो हेक्साइल, अरे साइक्लो हेक्साइल है एज ए सब्स्टिट्यूएंट, हेक्साइल है, यह है इथिनाइल, पहले यह आएगा फिर, तो क्या हो जाएगा 2 इथिनाइल, इथिनाइल फिर 3 साइक्लोहेक्साइल, फिर क्या आएगा अबे पेंट 4 इन 1 ओइक। दिक्कत है भाई, अरे भैया किसी को प्रॉब्लम है। 22 क्वेश्चन, राइट से कि लेफ्ट से, यही से 1 2 3 4 5 6 7। इसका नाम ब्रोमो, इसका नाम हेक्सो, इसका नाम मिथाइल ब्रोमो मिथाइल, क्या हो जाएगा अबे 1 ब्रोमो मिथाइल लिख सकता ना इसको, 1 ब्रोमो या ब्रोमो मिथाइल लिख दो। तो बताओ ब्रोमो मिथाइल ऑक्सो, ये पहले आएगा, अरे इसको पहले लिखूंगा ब्रोमो को, ऑक्सो बाद में फिर इसको लिखूंगा। इधर देखे क्या हो जाएगा 6 ब्रोमो, क्या हो जाएगा 6 ब्रोमो, फिर इसको लिखूंगा 3 ब्रोमो मिथाइल, फिर क्या लिखूंगा 5 ऑक्सो हेप्टेनोइक एसिड, क्या लिखूंगा भाई हेप्टेनोइक एसिड। दिक्कत है, अरे भैया प्रॉब्लम है किसी को, बताओ इसका नाम क्या लिखूंगा, इसको बता के दिखाओ, चलो मान जाऊंगा, इसको जो बता देगा, इसको जो बता देगा उसको मान जाऊंगा। साइक्लोहेक्सेन, अबे कार्बोक्सामाइड बोला था, कार्बो, अरे बोला था नहीं बोला था, अरे जब जैसे यहां देखो इसका नाम क्या लिखा था हमने बताओ, अरे साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे ये भी तो हो गया। अगर ये कार्बन इंक्लूड नहीं हो रहा है तो मैं इसको कार्बोक्सामाइड देता हूं ना, क्यों, ऐसे साइक्लोहेक्सेन साइनाइड भी होगा। दिक्कत है भाई, किसी को दिक्कत है, तो ये हो गया हमारे आईयूपीएसी नेमिंग कंप्लीट।
अरे सुनो, इधर देखो भाई, मैंने जो है कौन सा, अरे हाँ इधर देखो, हाँ इधर देखो, अच्छा ये कौन सा ग्रुप है, एमाइड। अरे CuNH2 है ना। अब एक तो CuNH2 है, दूसरा NH2 है। व्हाट इज NH2? ये एक फंक्शनल ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं एमीन, लेकिन यहां पर एज ए सब्स्टिट्यूएंट काम कर रहा है एमिनो। क्या लगेगा? एमिनो। तो ये हो जाएगा एमिनो। एमिनो कितना, कितने कार्बन? मीथेनामाइड। क्या हो जाएगा भाई? अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा? एमिनो मीथेनामाइड। समझ में आया नहीं आया? भाई देखो मैंने, ओए पहला चैप्टर आपका हेलो एल्केन हेलोरीन है, करा दे नेमिंग। दूसरे का एल्डिहाइड कीटोन है, करा दिया। समझ में आया? दूसरा सॉरी एल्कोहल फिनोल ईथर है, करा दिया। एल्डिहाइड कीटोन तीसरा चैप्टर है, करा दिया। चौथा चैप्टर एमीन है, ये भी करा दिया। आईपीसी ने हम लोग कर चुके हैं। जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो दो करेंगे बस। बात समझ में नहीं आया भाई? और जिसको नहीं आया भाई पूछ लेना, अगर कोई डाउट हो बाकी आप यहां से देख लेना, ठीक है।